देखिए, हम एक नया पहल शुरू कर रहे हैं कि दैनिक भास्कर का जो जो मेन इंपॉर्टेंट होगा, अगर कोई जीएस के दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको, और जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको, दोनों को हम लेकर चलेंगे। अभी हमारे पास कोई बढ़िया सेटअप नहीं है कि हम फ़ोन को होल्ड कर सकें, तो हम फ़ोन को हाथ में ही रख करके वीडियो बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। देखिए, पहला फ्रंट पेज पर आज का न्यूज़ है। आज 15 अगस्त है, तो बेसिकली 14 अगस्त का न्यूज़ होगा, कल का होगा। तो 15 अगस्त में सबसे पहला न्यूज़ आज दिया है, पहली दृष्टिहीन जज कौन बनी है? तो तान्या नेथन बनी है। तो ये तो आपको कहाँ की है? केरल की है। तो केरल के कन्नूर कोर्ट में जो जिला अदालत होता है, वहाँ पर सेशन कोर्ट में बनी है पहली दृष्टिहीन जज, जिनका नाम है तान्या नेथन। ये तो प्रीलिम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ। उसके अलावा और क्या है? तो हम इसको क्या मेंस में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? तो हम ऐसे में भी लिख सकते हैं इसको। ऐसे में 3-4 थीम है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। पहला, जैसे कि महिला सशक्तिकरण में हम लिख सकते हैं, ठीक है। महिला सशक्तिकरण में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है ये, कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। और क्या है? प्रशासनिक या न्यायिक समावेशिता में हम इसको लिख सकते हैं कि प्रशासनिक या न्यायिक भागीदारी में। अब ऐसा है कि सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि जो दृष्टिबाधित है, जिनको हाशिए पर रखा गया या तो जो हमेशा मुख्य धारा से अलग रही, वो भी अब प्रशासनिक और न्यायिक भागीदारी सुनिश्चित कर पा रही हैं। ऐसे में हम दृढ़ संकल्प जो होता है, उस थीम पर भी जो आत्मशक्ति होता है, जैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कोट लिख सकते हैं, या तो फिर जहाँ चाह वहीं राह वाले कोट को जब हम यूज करेंगे तो इनका हम वहाँ पर एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ऐसे को लिखने का और जीएस को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो भी नया नया कोट यूज़ कर रहे हैं, या तो जो भी थ्योरी आप यूज़ करें, अगर उसका आप एक उदाहरण दे दें तो सबसे बेहतर होता है। तो अगर आप इस तरह का कोट लिखेंगे तो इसका उदाहरण आप दे देंगे, ठीक है। बाकी आपको इनके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं कि यह कहाँ थी, कैसे तैयारी की, ये सब अलग बातें हो गई। आपको अपने मतलब की चीज़ें यहाँ पर से निकाल लेनी है बस, ठीक है। अब और क्या हो सकता है? तो हमने 2 थीम देखा, महिला सशक्तिकरण और देश संकल्प। हमने प्रशासनिक और न्यायिक भागीदारी भी देखा, 3 थीम। हम इसको और एक देख सकते हैं कि तकनीक में जो समावेशन हो रहा है, वो लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ रहा है, वो कैसे प्रभावित कर रहा है लोगों के जीवन को। तो इसका एक उदाहरण हो सकता है, जैसे एक तकनीक है टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। एक तकनीक होता है, उनके माध्यम से जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सुन के समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये एक तकनीकी समावेशिता को भी हम उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। इसका एक हो गया। ये तो हो गया, ऐसे हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। क्या जीएस में भी उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जीएस में क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं? तो पहला, हम जीएस 2 में इसका उदाहरण पड़ेगा हमेशा। जीएस 2 जो कि पॉलिटिक्स सेक्शन से, वो क्या है उदाहरण? न्यायपालिका में समावेशन, ठीक है। जुडिशरी की बात ही है ना, जुडिशरी की बात ही, तो न्यायपालिका में समावेशन। न्यायपालिका में समावेशन का उदाहरण में हम इनको दे सकते हैं कि न्यायपालिका में अब सिर्फ कुछ ही जेंडर पर, मतलब किसी भी लिंग प्रभुत्व नहीं रह गया है। अब उसमें सभी जेंडर के लोग, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। उसका उदाहरण सबसे बेहतर उदाहरण है। हम पहले तो हम लोगों ने 3 चीज़ देखा कि महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर, 3 को हमने शामिल किया। अब यहाँ पर यह भी आ रहा है कि जो वंचित वर्ग हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी उदाहरण हो गई। तो अगर हम किसी और चीज़ में उदाहरण दे सकते हैं, हाँ, आर्टिकल 14 जो कि कहता है समानता के अवसर, अब सब समान है, उसमें हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 16 जो कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, तो आर्टिकल 16 में भी हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के, समाज के हर एक वर्ग को लोक नियोजन में अवसर प्रदान किया जा रहा है। आर्टिकल 21 गरिमामय जीवन का अधिकार में, चाहे व्यक्ति दृष्टिबाधित हो, चाहे व्यक्ति में कोई भी कमी रह जाए, किसी भी तरीके से वंचित हैं, उनकी भी एक गरिमामय जीवन होती है। वो एक सबसे बेहतर उदाहरण आप आर्टिकल 21 के तहत इसको जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब ये मामला कहाँ से आया था? क्या पहले दृष्टिबाधित महिला जज बन सकती थी? दृष्टिबाधित महिला, पुरुष, कोई भी हो व्यक्ति जज बन सकता था? तो उत्तर है नहीं। तो क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि दृष्टिबाधित महिला हो या पुरुष हो, दृष्टिबाधित व्यक्ति भी जज बन सकता है। उसके बाद ये जज बनी है, तो आप वो भी देख सकते हैं वहाँ पर। तो उनका एक और मामला आ सकता है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016 का, उसका सफल क्रियान्वयन हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो उस उद्देश्य से उसको बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति होते हुए हम देख सकते हैं। इसको लिखने में कैसे लिख सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट
कि इच्छा शक्ति और सरकार का जब जो न्यायिक हो ज़्यादा तो कहते थे, जब कार्यपालिका और न्यायपालिका का साथ हो, या तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा शक्ति और सरकार के न्याय अति कानून का साथ जब एक साथ समन्वय होता है, तब एक अच्छे उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें हम लोग जब भी वीडियो आएगी डेली लाने की कोशिश करेंगे, डेली आएगी ही। तो जब भी वीडियो आएगी, अगर हमें कोई काम पड़ा तो बीच में 1-2 दिन का गैप अगर हो गया तो हम तीनों दिन का निपटा के ले आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें पीटी और मेंस दोनों का फैक्ट हो सकता है। पूरे अखबार में जो भी पीटी का इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, हम उसको भी शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए, आज का एक लेख है, राधा कृष्णन द्वारा लिखा गया है लेख, हमारे उपराष्ट्रपति हैं राधा कृष्णन के द्वारा एक लेख लिखा गया है। उसमें बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किया गया है। अब चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, तो जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। अब इनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप नॉर्मल किताबों में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए तब फिर आप दिक्कत खा जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा देखना जरूरी है। पहले तो आप इन तीनों से भलीभांति परिचित होंगे, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सावित्रीबाई फुले, और इनके योगदानों को भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब आते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक है, देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप से क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही 30 दिसंबर 1943 को नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज थी, वो 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहराया था। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है। और ये उससे पहले सितंबर 1939 में मदुरई की यात्रा कर चुके थे। मदुरई में किनके बुलाने पर गए थे? तो सेनानी एक हैं जिनका नाम है पसुम्पोन मथुरामलिंगा थेवर, ठीक है। इनके निमंत्रण पर वो वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ये जो व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये किस क्षेत्र से हैं या तो किस जगह से संबंधित है। तो आप उनमें क्या उत्तर मारेंगे? मदुरै से, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या क्या है। तो सेलुलर जेल में कौन कौन व्यक्ति सजा काट चुके हैं, कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में जिक्र किए हैं। जैसे देखिए, सावरकर जी हैं, योगेंद्र शुक्ल जी हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल हैं, और अनेक होंगे, उनके बारे में भी दिया हुआ है। आगे एक और चीज़ के बारे में यहाँ पर जानिए कि भारत में सबसे पहले स्वदेशी पोत परिवहन उद्यम शुरू करने का किसको श्रेय देंगे, कौन शुरू किए थे? तो उनका नाम है B.O. चिदम्बरम पिल्लै, ठीक है। इनका भी नाम आप लिख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक पूर्वोत्तर भारत में नेतृत्व करने की पूरी, आप जब भी देखेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी को ही मानकर चलिए कि पूरे स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ उसमें पूर्वोत्तर भारत से नेतृत्व करने वाली महिला कौन है? एक तो हो गई पूर्वोत्तर भारत से गैदिन्लियो, इनके बारे में शायद प्रश्न कभी पूछा है, ठीक है, इनके बारे में चर्चा हुई है। उसके बाद असम की एक युवा वीरांगना थी, महिला थी, जिनका नाम है कलकनता बरुआ, इनके बारे में भी आप प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय थी। तो याद रखेंगे सब कहाँ कहाँ से कौन कौन था, इसका एक चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसके आगे एक और है, एक उन्होंने चर्चा की अपने क्षेत्र से, एक व्यक्ति हैं, एक सेनानी हैं जिनका नाम है तिरुपुर कुमारन, जिनको और एक प्रसिद्ध रूप से कोडी कुमारन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कोडी काथा कुमारन, जिनका मतलब होता है कि ध्वज की रक्षा करने वाले कुमारन, जो हमारे फ्लैग होते हैं उनकी रक्षा करने वाले। इनके पीछे कहानी ये है कि ये एक बार स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे, उसी दौरान लोगों ने इन पर गोलियां बरसाई, लाठियां बरसाई, औपनिवेशिक काल के जो सत्ता थी वो इन पर लाठियां और गोलियां बरसाई। ये अपने तिरंगा की रक्षा करते हुए प्राण अपना न्यौछावर कर दिए, इसलिए इनको कहा जाता है कोडी कथा कुमारन, अर्थात ध्वजा की रक्षा करने वाले। इम्पोर्टेंट क्या है कि एक सभा की स्थापना किए थे। क्या नाम था उसका? उस सभा का नाम था देशबंधु युवा संघ। नाम याद रखेंगे, देशबंधु युवा संघ की स्थापना किसने किया था? तिरुपुर कुमार, ठीक है। उसके बाद यही व्यक्ति 10 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन से व्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय थे, तो इनका नाम है तिरुपुर कुमार। एक और पिटी फैक्ट है कि टोरंटो ओपन चैंपियनशिप बनी स्वातेक, ठीक है। पहली बार टोरंटो ओपन चैंपियनशिप हुआ, शायद ये पहली बार हुआ है, हाँ पहली बार शायद जीती है, कम कन्फर्म नहीं है सॉरी। तो टोरंटो जो ओपन चैंपियनशिप हुआ उसमें बनी है कौन है? स्वातेक। कहाँ की है ये? पोलैंड की है, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी, ओके। अच्छा, बिहार के गरीब
गृह सचिव जो है उन्होंने अपना एक रिपोर्ट पेश किया है। उस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं जो कि हो सकता है एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है नहीं है। एक तो मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरा इंटरव्यू के लिए अगर कोई व्यक्ति पुलिस में यानी डीएसपी को अपना पहला अति रखते हैं, प्रेफरेंस में डालते हैं, तो उनसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप क्या देंगे कि अगर पूछा जाए आपसे गुड गवर्नेंस के बारे में, सुशासन के बारे में, GS2 से प्रश्न, तो आप इस डेटा को वहाँ पर कोट कर सकते हैं। क्या है कि दंगों में 19% की कमी हुई है, डकैती में 31% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। नक्सलवाद में देखिएगा जहाँ पर 3 से 4 जिला हैं, औरंगाबाद है, गया है, जमुई है, लखीसराय है। इन 4 जिलों को लिगेसी एंड थ्रस्ट जिलों के रूप में पहचान मिली है। ये आप याद रखेंगे, लिगेसी एंड थ्रस्ट जिलों के रूप में किसको पहचाना गया है, तो 4 जिले हैं, औरंगाबाद, गया, जमुई व लखीसराय। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा क्या है, नीचे कुछ अति दी गई है डाटा, जैसे कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 22 से घटकर 0 हुई है। बेसिकली ये सुशासन का ही उदाहरण हो गया। उसके बाद अपराध में कमी यहाँ पर दिखाई गई है। अपराध में कमी, हत्या में इतना, डकैती में इतना, दंगा में इतना, सांप्रदायिक सौहार्द मतलब जब दंगे हो जाते हैं जो सांप्रदायिक दंगे, उसके बारे में, जमीन जुड़ा मामला, साइबर सुरक्षा का, ये तो अभी सबसे क्योंकि अभी जो आधुनिक जो डिजिटलीकरण इतने तेज़ी से बढ़ा है, उसका एक सबसे बड़ी चुनौती उसमें उभर कर साइबर अपराध है। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा के लिए सरकार तत्परता दिख रही है कि अब 1930 की जो क्षमता 50 थी, जो 50 लाइन था, उसको बढ़ा करके 75 लाइन हो गया। 75 लाइन क्या है, यानी कि अब 1930 पर कॉल करेंगे तो 75 अलग अलग लाइन पर आपका कॉल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहले इसकी संख्या 50 थी। आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब आप कभी कॉल करते होंगे तो आपको बताता है कि इस रूट के भी सभी लाइनें व्यस्त है, वही लाइन के बारे में बोल रहा है। तो पहले 50 लाइन थी, अब उसको बढ़ा करके 75 लाइन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के दैनिक भास्कर में आज इतना ही न्यूज़ था, जो कि आपका पीटी और मेंस के लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट था उसको बता ली। आप एक छोटे से एक कॉपी में नोट्स के रूप में इसको थोड़ा थोड़ा सा लिखते जाइए। बहुत लंबा चौड़ा तो कोई हम लिखा नहीं दिए, PDF आपको दे नहीं दिए। 3 4 5 फैक्ट है और कुछ कुछ डेटा है, उसको आप उस तरीके से उतार लीजिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो अगले बार से हो सकता है तो इसको फिर कंप्यूटर में अगर डाल के बनाए, अपना लैपटॉप में डाल करके, फ़ोन के अलावा। अगर ये वाला आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लैपटॉप में डालेंगे तो फिर चाहेंगे कि द हिंदू का भी हम जो पढ़ें उसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उसमें जो जो लगे उसको आपको हम दे दिया करेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।